सुसंध्या बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8, जो कविता है शाम एक किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम का बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कविता को पढ़ने के पहले हम इस पूरे कविता के सार को पहले जानेंगे कि कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देने का कोशिश किए हैं। कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रण किया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ है, जिसके सिर पर आकाश साफे के रूप में बंधा है। उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी फैली है। उसके सामने सूरज चीलम की भांति रखा हुआ सा लगता है। समीप ही स्थित पलाश का जंगल जलती हुई अंगीठी की भांति लगता है। दूर पूर्व में अंधकार ऐसे दिखाई दे रहा है मानो भेड़ों का समूह हो। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से ऐसा लगता है मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी है। उसी के साथ ऐसा लगता है जैसे चीलम औंधी गिर पड़ी हो, अर्थात चीलम उलट गई हो, क्योंकि सूरज डूब गया है और धुआं उठने लगा, अर्थात अंधकार छा गया है। ये तो इस कविता का सार है। अब हम लोग इस कविता में जो भी कठिन शब्द आया है, उस कठिन शब्द को पहले रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है आकाश। आकाश का अर्थ होता है आसमान। साफा यानी पगड़ी, चीलम जो मिट्टी की एक छोटी सुराख युक्त रचना, जिसकी मदद से ग्रामीण लोग धूम्रपान करते हैं। दहकना यानी गर्म लाल लपटों के साथ जलना। पलाश यानी टिश्यू। पूर्व यानी पूरब। सिमटा हुआ या सिमटना यानी इकट्ठा होना। आगे जो कविता है उसका कठिन शब्द देखेंगे। अचानक का अर्थ होगा एकाएक। आवाज़ देना यानी बुलाना। औंधी यानी उलट गई। ये तो हमारा कठिन शब्द है। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और इसके भाव को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा कविता जो इस प्रकार से है। कविता है आकाश का साफा बांधकर। पहले हम ये जानेंगे कि इस कविता में इस काव्य पंक्तियों में जाड़े की एक शाम का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। पंक्ति देखेंगे, आकाश का साफा बांधकर। कवि कहता है कि पहाड़ रूपी किसान सिर पर आकाश का साफा बांधे बैठा है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। डूबता हुआ सूरज एक चिलम है। क्या है? डूबता हुआ सूरज एक चिलम है, जिसमें से वह कश खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी हुई है। और आगे देखेंगे पंक्ति, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसके पास में पलाश के जंगल रूपी अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो दूर पूर्व दिशा में अंधकार भेड़ों के झुंड के समान सिमट कर बैठा हुआ है। अर्थात इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जाड़े के शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे बैठा हुआ कोई किसान हो, और उसके सिर पर साफा यानी पगड़ी बंधा हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में क्षितिज
क्षितिज का अर्थ होता है धरती और आकाश के मिलने की काल्पनिक स्थान। क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। ये इन सारे बातों के अनुसार ऐसा लगता है कि ये कल्पना, कवि ने कल्पना करते हुए ऐसा कहा है। पश्चिम दिशा में अस्त होने जाता सूरज चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है। चारों ओर वातावरण में शांति छाई हुई है। आगे की पंक्ति को देखेंगे। अचानक बोला मोर। जो अभी जो पंक्ति हम लोग अभी पढ़ेंगे, इस पंक्ति में कवि ने शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है। क्या है पंक्ति? अचानक बोला मोर। क्या होता है? शाम के उस शांत वातावरण में अचानक कोई मोर बोल उठा। जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? जैसे किसी ने आवाज़ लगाकर बुलाया हो। क्या बुलाया हो? सुनते हो? चीलम औंधी धुआं उठा। आगे का पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, उसके साथ ही सूरज रूपी चिलम उलट गई जिसके कारण धुआं उठने लगा। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया और सूरज डूब गया, अर्थात सूरज के डूबने पर कुछ धुंधलापन छा गया और फिर अंधेरा हो गया। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है। तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। क्या लगाई हो? सुन रहे हो? इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है। सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। चिलम एक ओर उलट जाती है। चिलम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है। धुआं भी उठने लगता है। डूबने को तैयार सूरज डूब चुका है। शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। तो इस प्रकार से कवि ने कितना सुंदर ढंग से इस होने वाले शाम के दृश्य को चित्रित किया है। बड़ा ही मनोहारी रूप में इसे प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। और इसके साथ ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित ये कविता यहीं समाप्त होता है।